नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 47 करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी पार्ट को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और आप कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। तो चलिए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है, तो सही समय क्या होगा। बताना है कि जब हम घड़ी के समय को दर्पण में देखते हैं तो हमारा 4:40 समय दिखाता है, तो उसका सही समय क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 11:60 में इस 4:40 को घटा देना है। तो 4:40 को घटाएंगे तो 60 में से 40 गया, बचा आपका 20, तो यहाँ 20 हो जाएगा। और 11 में से आपका 4 गया तो बचा 7, तो 7:20 होगा। यानी कि जब हम दर्पण में देखते हैं तो 4:40 दिखाता है, तो उसका सही समय क्या होता होगा। तो सही समय आपका 7:20 होता होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका लुप्त संख्या से है। क्वेश्चन है कि दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 8, 11, 16, 10 क्वेश्चन मार्क 11, 17, 10, 8। तो बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम देखते हैं कि बड़ी संख्या किधर नजर आ रही है। तो देखिए, आपका बड़ी संख्या, कभी बड़ी संख्या यहाँ नजर आ रही है, कभी आपका इधर आ रही है, कभी इधर। आपका कोई सीरीज से नजर नहीं आ रही है। तो जब सीरीज से नजर बड़ी संख्या नहीं आ रही है तो क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। तो 11, 16 हो जाएगा आपका 27, 27 और 8 हो जाएगा 35। सेम उसी प्रकार इसको करेंगे तो 10, 17, 27, 8, 35 ये हो जाएगा। यानी कि जब दोनों 35 आ रहे हैं तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 और 11 क्या हो गया, 21। हमको 35 लाना है क्योंकि दोनों 35 हो रहे हैं, तो ये भी 35 होना चाहिए। तो 21 में हम कितना जोड़ दें कि 35 हो जाए। तो 14 जोड़ेंगे तो 35 होगा। तो जब हम 14 जोड़ देंगे तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 14 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है कि जिस प्रकार आपका 42 का संबंध 56 से है, उसी प्रकार 72 का संबंध इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि यदि इनके बीच का अंतर देखते हैं तो इनके बीच का अंतर है 14, यानी कि इनके बीच का अंतर 14 है। अब हम 72 में 14 जोड़ देंगे। जब 72 में 14 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, आपका 86 होगा। तो 86 आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका हल नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि जब इस प्रकार क्वेश्चन हल नहीं होगा तो इसे देखते हैं किस संख्या से कट रहा है। तो देखिएगा, 7 छक 42, 7 8 56। 7 का पढ़ा यदि हम 6 बार पढ़ते हैं तो 42 होता है, और 8 बार पढ़ते हैं तो 56 होता है। सेम उसी प्रकार इसको भी 6 से काटेंगे तो 12 पंचे 60, 12 छक 72, ये भी 6 से कट गया, ये 12 से कट रहा है। तो अब इसको, ये 8 से कटा है तो 8 से भी इसको भी काटेंगे। तो देखिएगा, 12 8 क्या होता है, 96। तो इसके जगह क्या होगा, 96 होगा। तो 96 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि सायंकाल 8:30 बजे घड़ी के घंटे 1 मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। बताना है कि घड़ी के घंटे और मिनट के बीच का सुई क्या होगा। देखिए, यहाँ हो गया 12, 3, 6, 9। तो ये क्या होगा, यहाँ 1 2 फिर 3 होगा, फिर 4, यहाँ 5, फिर 6, 7, 8, फिर देखिएगा यहाँ 9 है, फिर 10, 11, फिर 12। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यहाँ घड़ी है, तो बोला है कि घड़ी के सायंकाल 8:30 बजे, यानी कि 8:30 कब बजता है, ये हो गया 6, 7, 8, और 8:30 बजता है जब मिनट की सुई 6 पर होती है और घंटे की सुई क्या होगी, बीच में होगी, 8 9 के बीच में होगी, तब 8:30 बजेगा। अब ध्यान से देखिएगा क्या होता है, बोला है इनके बीच का कोण क्या होगा, इनके बीच का कोण क्या होगा। देखिए, जब हम यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया आपका 3, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 9।
तो जब घड़ी में आपका 3 बजता है और यहाँ राइट 3 बजेगा तो इनके बीच का कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। क्या होगा, 90 अंश होगा। तो देखिएगा यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया आपका 2, तो 1 2 3 घंटा हो गया। तो 2 देखिए कितना है, 90 है। तो 30 का कोण यहाँ बना, 30 का यहाँ बना और 30 का यहाँ बना, 30 या 90 हो गया। सेम उसी प्रकार देखिएगा 30 आपका यहाँ बनेगा और 30 आपका यहाँ बनेगा, क्योंकि 30 आपका 6 से 7 में जाएगा तो बनेगा और 7 से 8 में जाएगा 30 बनेगा। अब देखिए जब 8 से 9 में जाएगा तो फिर 30 बनेगा, लेकिन 8 से 9 में नहीं गया है क्योंकि बीच में है, तो 30 का आधा हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो 30 दूना 60, 15 क्या होगा, 75। तो इनके बीच का कोण क्या होगा, 75 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि पासे की 2 स्थितियां इस प्रकार दी गई हैं, जब 2 तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। बताना है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। देखिए 2 आपका यहाँ है। अब ध्यान से देखिएगा जो संख्या पूछा है उसके जो अगल बगल हैं वो कॉमन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो 3 आपका यहाँ है और 3 आपका यहाँ है, 6 यहाँ है तो 6 आपका यहाँ है, यानी कि क्या हो रहे हैं आपस में, ये दोनों और ये दोनों क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं। जब ये दोनों कॉमन हो जाएंगे तो 2 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और कम से कम समय में वह एग्जाम में क्वेश्चन को हल कर पाएँ और इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने का उन्हें शॉर्ट ट्रिक पता चल सके। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।